राजेंद्र गोयल स्पिन के सुल्तान थे। उनका अभी निधन हो गया है। वो 77 वर्ष के थे। उन्होंने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले। फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने बहुत खेले। 25 वर्ष तक वो खेलते रहे और उनका रिकॉर्ड अगर आप देखें तो रणजी ट्रॉफी का जो उनका रिकॉर्ड है 637 विकेट्स का, वो आज तक नहीं टूटा है। फर्स्ट क्लास विकेट्स 750 उन्होंने लिए और वो एक ऐसे बॉलर थे जिनसे हमारे जो दिग्गज बल्लेबाज थे वो भयभीत होते थे, डरते थे। और कईयों का तो खुल के कहना था, जैसे दिलीप वेंगसरकर ने एक बहुत अच्छा उनके लिए कॉम्प्लीमेंट दिया है, सराहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश करते थे कि उनके खिलाफ खेलें, क्योंकि अगर आप राजेंद्र गोयल की स्पिन बॉलिंग खेल लें तो आप किसी की भी स्पिन बॉलिंग कहीं भी इस विश्व में खेल सकते हैं। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में उनको एक चैप्टर दिया है और उनको एक अपना आइडल माना है और ये भी कहा है कि वो एक ऐसे बॉलर थे जिनको जब वो फेस करते थे, कहता मेरे मन में थोड़ा बहुत डर पैदा होता था कि अब इनको कैसे खेलें, क्योंकि उनके पास इतनी वैरायटी थी, इतनी डिसेप्शन थी और एक बहुत ही बेहतरीन बॉलर वो माने जाते थे। तो गावस्कर, वेंगसरकर ऐसे कितने ही बल्लेबाज उन्होंने आउट किया। गावस्कर को उन्होंने कई बार आउट किया। मेरा उनके राजेंद्र गोयल साहब के साथ एक बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी जब हम लोगों ने एकाम्र स्पोर्ट्स लिटरेचर फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था दिल्ली में मिड दिसंबर पिछले साल 2019 में। और वो आए थे एक सेशन पे बोलने के लिए जिसका नाम था फॉर्च्यून टर्नर्स द क्वार्टेट दैट स्पन इंडिया टू ग्लोरी। तो हालांकि जो सेशन का टाइटल था वो उन 4 स्पिनर्स के बारे में था जो बहुत ही महान हैं, जिनकी बहुत सराहना होती है, जैसे बिशन बेदी, वेंकट राघवन, भगवत चंद्रशेखर और प्रसन्ना। लेकिन काफ़ी बातचीत हम लोगों ने राजेंद्र गोयल साहब से की उनकी गेंदबाजी पे, किस चीज़ पे वो फोकस करते थे, कैसे उन्होंने इतने ज़्यादा विकेट लिए और क्या उनके मन में कोई आत्मग्लानि है, कोई रिग्रेट है कि इतना खेलने के बाद भी जिस इंसान को टीम इंडिया में एक भी मौका नहीं मिला वो क्या सोचता है। लेकिन मुझे बड़ा अचंभा हुआ उन्हें देख के। वो मुस्कुराते हमेशा रहते थे, उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, किसी के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सेलेक्टर्स ने हो सकता मुझे एक मौका दिया, अगर देते तो अच्छा रहता। हाँ, उन्होंने एक बार ये ज़रूर कहा किस्मत का खेल है और शायद किस्मत मेरे हित में नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा क्रिकेट खेलता था उस एन्जॉयमेंट के लिए। मुझे बड़ा मज़ा आता था और जो स्पिन बाजी का क्राफ्ट है उसमें घुस के मुझे बहुत ही आनंद मिला। एक साउंड बाइट आपके लिए हम लोग चलाना चाहेंगे। उस स्पोर्ट्स लिटरेचर फेस्टिवल में जब गोयल साहब ने अपनी बात रखी थी और उस समय उनसे ये पूछा गया कि आपको जो इंटरनेशनल मैचेस में मौके नहीं दिए गए उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये था, वे बिशन सिंह बेदी थे जो बहुत अच्छे बॉलर थे। मैं उनको पूरा रिगार्ड देता हूँ, बहुत ही ग्रेट बॉलर थे। एक तो पर एक मैं ये बात कहूँगा, जैसे 2 ऑफ स्पिनर खेल सकते थे, प्रसन्ना और वेंकट राघवन, वाई नॉट गोयल एंड बेदी। 2 लेफ्ट हैंड स्पिनर भी खेल सकते थे उस वक्त। अब बंगलोर टेस्ट में जब बिशन सिंह बेदी को नहीं लिया, मेरे को लिया था, तब भी मेरे को चांस बनता था, पर 2 ऑफ स्पिनर खिला दिए, मेरे को नहीं खिलाया। ये तो आप सेलेक्टर ही जानते हैं क्यों नहीं खिलाया, या मेरी बैड लक थी, मैं नहीं खेल सका। तो इसमें बिशन सिंह बेदी वाज अ ग्रेट बॉलर और इसमें मेरी किस्मत ये है, मैं तो कहूँगा भाई मेरी किस्मत ऐसी थी भाई मैं नहीं खेल सका टेस्ट। बट क्या आपको लगता है आपको कभी टाइगर पटौदी से जाके बोल देते, आपके तो अच्छे रिलेशंस थे नहीं उनके नहीं साथ। नहीं, ये बात नहीं थी। देखिए, मैं इंडिया का 3 साल चेयरमैन रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी का, अंडर 19 वगैरह का। तो बच्चे जब कोई नहीं आता, सर मेरा कल क्या चांस है, मैंने आज 5 विकेट लिए, मैंने 100 रन करा, मेरा क्या चांस है, उस वक्त हम 5 विकेट लेकर चुपचाप निकल जाते। अगर सेलेक्टर से भी बात करते, कोई देख लेगा यार, कोई क्या कहेगा भी सिलेक्टर के साथ में मिल रहा है, तो हम उन दिनों बहुत शर्माते थे। आजकल बच्चे आके सीधा पहुंच जाते हैं और मीडिया वाले निकाल देते हैं इतना कुछ, तो उस वक्त ऐसी बात नहीं। तो सर कभी ऐसा लगा कि आपको पूछना चाहिए था? आप बेदी सर के सीनियर रहे हैं। सर हमारी हिम्मत ही नहीं थी भाई हम पूछें जाके टाइगर पटौदी से या सेलेक्टर से। सारे सेलेक्टर जो थे क्रिकेट खेलते थे मेरे साथ, पर वो सेलेक्टर वो थे, हम उनसे हिम्मत नहीं थी भी जाके पूछे भी मेरा क्यों नहीं नाम आया। और आजकल बच्चे पूछ लेते हैं आके सेलेक्टर से मेरा क्या चांस है कल। एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हमें कि
अगर एक बॉलर है जिसकी वजह से गोयल साहब नहीं खेल पाए, वो हैं बिशन सिंह बेदी। लेकिन उन्होंने अपने साउंड बाइट में भी कहा, और उन्होंने अकेले जब मुझसे वो बात कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि बिशन बेदी मेरे से बेहतर स्पिनर थे। लेकिन बिशन बेदी की भी ये खासियत है कि उन्होंने अभी जो ट्रिब्यूट दिया है, उन्होंने कहा कि राजेंद्र गोयल मेरे से बेहतर बॉलर थे। उन दोनों में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता थी और कभी भी कोई बिटरनेस या कड़वाहट ये बाहर निकल के नहीं आई, जो एक बहुत सराहनीय बात है। क्योंकि जब आदमी इतना टैलेंट हो और उसको एक मौका ना मिले अपने देश को के लिए खेलने के लिए, तो जाहिर सी बात है, जैसे अब आप सुनते हैं लोग खुलेआम स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने ये किया वो किया, फिर भी मुझे मौका नहीं दिया, तो वो बात उस समय बिल्कुल नहीं थी। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गोयल साहब के साथ उस समय एक और बॉलर मौजूद थे, पद्माकर शिवालकर, जो मुंबई के लिए बॉलिंग करते थे। वो भी एक महान खिलाड़ी थे। अब 80 वर्ष की उनकी आयु है और करीब करीब 590 फर्स्ट क्लास विकेट्स वो ले चुके हैं। वो भी कभी नहीं खेले इंडिया के लिए, क्योंकि ये जो 4 बॉलर्स थे, इन्होंने शायद सबकी एंट्री ब्लॉक कर दी थी। गोयल साहब को एक डकैत बुक्का सिंह यादव ने एक चिट्ठी लिखी थी ग्वालियर जेल से। इससे आपको लगेगा कि उनको लोग कितना पसंद करते थे। जब उन्होंने, उस डकैत ने इस बात की सराहना की थी कि गोयल साहब को 600 रणजी विकेट्स मिले। बेदी के बारे में उनका कहना था ये सब किस्मत का खेल है, क्या कहा जाए। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर रहे या वंचित रहे। एक मौका बहुत सटीक उनके पास आया था, और वो था 1974 नवंबर में, जब बेंगलोर टेस्ट होने जा रहा था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच। क्लाइव लॉयड कप्तान थे और बड़े नए नए दिग्गज उस समय उनकी टीम में थे, जैसे विव रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रेनिज, ये सब अपना कई लोग पहली अपने सीरीज़ में खेल रहे थे। इनका नाम था रिजर्व्स में। बिशन बेदी को किसी कारणवश उसमें नहीं रखा गया था। गोयल साहब को ये उम्मीद थी कि उनका नाम दूसरे दिन अनाउंस किया जाएगा, लेकिन लिस्ट में नहीं था। शायद थोड़ा बहुत उनको दुख ज़रूर हुआ होगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि अगर बाकी स्पिनर्स खेल सकते थे तो 2 लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स क्यों नहीं खेल सकते थे। अगर इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगती है, इसके पीछे क्या सोच थी, वो शायद सेलेक्टर ही बता पाएँ। एक 79-80 में जब टेस्ट सीरीज़ के लिए किम ह्यूज़ की ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ आई थी, तो एक साइड मैच में विजिटर्स के अगेंस्ट उन्होंने एक ही इनिंग में 6 विकेट लिए, लेकिन फिर भी मौका नहीं मिला। गोयल साहब और शिवालकर जी को दोनों को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था बीसीसीआई ने 2016 में। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि उनसे जब एक आम्र स्पोर्ट्स लिट फेस्ट में हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि अब आपको कैसा लगता है कि जब यंगस्टर्स आपसे आके पूछते हैं, जब आप सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं, कि उन्हें मौका दिया जाए या नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अब अगर कोई भी 5 विकेट या 6 विकेट लेता है और वो आके हम लोगों से पूछते हैं कि मेरे कितने चांसेस बनेंगे, और उनकी हिम्मत देख के एक बहुत ही एक अजीब सी बात लगती थी कि इनकी इतनी हिम्मत है और हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके मंसूर अली खान पटौड़ी से ये पूछूं कि मुझे मौके क्यों नहीं मिल रहे हैं। अलग सोच थी राजेंद्र गोयल की, अलग ज़माना था, और तब से लेके अब तक बहुत बदलाव हुआ है। हम लोग उनको मिस करेंगे, और उन्होंने जो किया है वो एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। उनकी सराहना बीसीसीआई के अलावा जितने क्रिकेट प्रेमी हैं वो करते रहेंगे। जाने से पहले ये साउंड बाइट ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये आखिरी उनका इंटरव्यू है। और स्पोर्ट्स लिट फेस्ट में उनसे हम लोगों ने पूछा था कि इंटरनेशनल मैचेस में जो आपको मौके नहीं मिले, उसके बारे में आपका क्या सोच है। ये कहा था उन्होंने। देखो मैडम, अब इन बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को 3 चांस ऐसे थे, मैं कभी भी इंडिया की टीम में खेल सकता था। मद्रास के अंदर दिलीप ट्रॉफी फाइनल मैच हुआ, नॉर्थ जोन वर्सेस साउथ जोन, दोनों तरफ से पूरी इंडिया की टीम खेल रही थी। वेंकट राघवन, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, विश्वनाथ, ब्रजेश पटेल, हमारे सुरेंद्र, महेंद्र, मदन, सब खेला। उस मैच में मैंने 12 विकेट लिए। 12 विकेट एक मैच के अंदर, फाइनल के अंदर लेना, 7 फर्स्ट इनिंग में, 5 सेकंड इनिंग में है उसके। और 2 ट्विन टूर था, ये वेस्ट इंडीज उसका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। इवन देन आई वाज नॉट कंसीडर्ड। फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम आई किम ह्यूज़ की, किम ह्यूज़ कैप्टन था। मैंने दोनों इनिंग में किम ह्यूज़ को बोल्ड किया। श्रीनगर मैच हुआ, उसमें मैंने 9 विकेट लिए, 6 फर्स्ट इनिंग में, 3 सेकंड इनिंग में। फिर भी मेरे को कंसीडर नहीं करा गया। और ऐसे कई चांस आए जिसको
मेरे को ले सकता है, पर मैं कहूँगा ये मेरी किस्मत थी भाई, मेरे को नहीं खेलना था और ना ही मेरे को खेलने दिया।